अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वलीद आरफीन ब्लॉग्स। रिसेंटली एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसपे मैंने बताया था कि फाइवर पे किस तरह से मैंने एक बैकग्राउंड रिमूव करके सिंपल टूल, एक पेन टूल को यूज़ करते हुए मैंने काम किया और चंद तस्वीर को मैंने करके डिलीवर किया और $200 का ऑर्डर मैंने अचीव किया। तो ये काम किस तरह से होता है, काफ़ी लोगों की मुझे दोबारा से फरमाइशें आई कि सर ये इसको प्लीज़ डिटेल में बताएं। हालांकि मैं एक वीडियो ये आगे अपलोड कर चुका हूँ, ये ऊपर लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा चले दोबारा से फिर इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ, इमेज ज़रा मैं चेंज कर लूँगा और फिर आपको वो दिखाता हूँ। तो आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अब मैं सबसे पहले एक अपना इमेज निकाल लूँ, मुझे कौन सा इमेज करना है वो मैं देख लेता हूँ। मैं जाता हूँ और ये कुछ इमेजेस मैंने कर रखे हैं, इनमें से मैं एक इमेज रैंडमली एक सिलेक्ट करता हूँ। एडोब फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, मैंने पहले भी बताया था, एडोब फोटोशॉप, ठीक है। और ये दो तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, एक तो लीगली आप परचेज़ कर लें, दूसरा होता है इल्लीगल कि आप इसको क्रैक कर लें। तो जो तरीका आपकी जेब इजाज़त देती है उस तरह से कर लें, बाकी मजबूरी है इसको इस्तेमाल करना है। जाहिर बात है पाकिस्तान में अभी जो हालात चल रहे हैं कि 99% इसको लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अगर जब आपको लगे कि आप इससे अच्छा कमाने लग गए तो फिर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पेन टूल अवेलेबल होता है हमारे पास फ़ोटोशॉप में। वैसे तो पेन टूल की सब कैटेगरीज़ में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। फ्री फॉर्म पेन टूल है, कर्वेचर पेन टूल है, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट के नाम से। लेकिन हमें सिर्फ पहले वाला पेन टूल रिक्वायर्ड है अभी वो। उसके अलावा जो आप इमेज ओपन कर लें तो पहले जैसा कि आपने देखा था ये लॉक्ड था यहाँ पे, ठीक है। इसको अनलॉक कर लें, डबल क्लिक करेंगे इसकी लेयर पे तो आपके पास इस लेयर को कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। बैकग्राउंड का नाम दे दिया मैंने। अब मैं Z प्रेस करके जूम टूल से जो है जूम करूँगा, कोशिश करूँगा जितना जूम करके मैं इस पे पेन टूल से काम करूँगा तो उतना अच्छा है। अच्छा, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक सिंपल तरीका भी होता है कि आप मैजिक वॉन्ड टूल जब आप सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार में आपके पास एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का एक ऑप्शन आ रही होती है जिससे आप वन क्लिक करके ही सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये सारा सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करके दे देगा, लेकिन ये कुछ कंडीशंस में काम नहीं करता, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने किया है, अभी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है लेकिन ये कहीं ना कहीं से ज़रूर डंडी मार जाता है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट देखें, आपको दिख रहा है यहाँ पे इसने इसका वो हिस्सा ही खा लिया है और आपको भी नज़र आ जाएगा कहीं ना कहीं से ये मसले खड़े कर देता है। ये देखें, बैग में से उसने ज़िप ख़राब कर दी और चेन ख़राब कर दी और चेन के अंदर का ये सिलेक्शन नहीं ली और यहाँ से जो सिलेक्शन है ये देखें ये ख़राब हो गई यहाँ से, ठीक है। ये और यहाँ से ये कुछ प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते, हम खुद से ही इसको पेन टूल से करेंगे। मैं वापस आ जाता हूँ अपने इमेज पे, इतने पॉइंट पे मैं जूम करूँगा और पेन टूल मैंने सिलेक्ट किया है और मैं इसको धीरे धीरे से यहाँ से चलाना स्टार्ट करूँगा। अब बिल्कुल और जूम कर लूँगा जहाँ तक मुझे लगेगा उतना मैं मुनासिब इसको करके। अब ये चीज़ वैसे अननेसेसरी भी हो सकती है, आप इसको सिलेक्ट करें ना करें इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक ओरिजिनलिटी है। अगर हो सकता है ये सूट का पार्ट हो के ये चीज़ चाहिए उनको तो कर लेनी चाहिए। सिलेक्शन आपने कोशिश रखना है एज से ज़रा अंदर ही रखनी है, सिलेक्शन बाहर नहीं लेके जानी। उसका क्या नुकसान होता है, वो जब हम एंड पे इसकी सिलेक्शन लेते हैं तो होता क्या है, एंड के जो पिक्सल होते हैं इतने सॉफ्ट होते हैं यहाँ पे, यानी कि ये जो पार्ट है अक्सर यहाँ पे वाइटनेस आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट भी इधर मर्ज हो रहा है और ये भी मर्ज हो रहा है। तो आपने इधर सिलेक्शन लेने की जगह ना इधर से सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। एक दो पिक्सल अंदर ही जाके सिलेक्शन लेनी है। ये जस्ट मैंने आपको बताना था, पहले भी मैं बता चुका हूँ लेकिन लोगों ने शायद वीडियोस देखी नहीं है। तो इस तरह से अब ये पेन टूल के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करने से आएगा। ये ऐसे ही नहीं है कि बस पेन टूल खोला और बस खुद ही शुरू हो गए। और ये कंप्यूटर या लैपटॉप की मदद से होगा, वो भी माउस के साथ, ठीक है। माउस यूज़ करना पड़ेगा आपको इस तरह से। जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कर्व्स हैं वहाँ पे आपने इसकी सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। ये आप यूज़ करेंगे तो आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी और प्रैक्टिस के साथ ही है। ये सिंपल एक टूल आप पहले सीखें फ़ोटोशॉप में,
स्टार्ट तो करें एटलीस्ट। फ़ोटोशॉप बहुत बड़ा है, कोई भी नहीं इसको मुकम्मल सीख सकता, लेकिन हम कुछ हद तक तो उसको सीख सकते हैं। ये देखें, यहाँ से उसने सिलेक्शन ख़राब की थी ना, अब हम देखें कितनी स्मूथ सिलेक्शन यहाँ से खुद ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें मेरी सिलेक्शन आप देख रहे हैं, एक दो पिक्सल अंदर ही जा रही है। अब उसमें ये किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब सिलेक्शन बाहर हो जाएगी आपकी, तो वो जब एजेस के ऊपर आपको हेलो टाइप कुछ इफेक्ट मिलेगा ना, वो ख़राब लगेगा। स्पेशली जब आपने बैकग्राउंड चेंज करनी है या किसी डार्क बैकग्राउंड पे लगाना है, तो वो अजीब सा लगेगा। किनारों के ऊपर, हाथ के किनारों पे एक वाइट लाइन आ रही होगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो सिलेक्शन थोड़ी सी अंदर ले लें, हाथ एक पिक्सल कट भी जाएगा तो वो फील नहीं होगा। तो मेरा तो ये इस पर एक्सपेरिमेंट बहुत कर चुका हूँ मैं, एक समझ लें एक्सपीरियंस हो चुका है इस लिहाज से, तो हमें पता होता है। तो बिगिनर्स अक्सर ही गलती कर जाते हैं और वो फिर पता ही तब चल रहा है। लेकिन अगर बैकग्राउंड ही वाइट हो और पीछे से वो वाइट इफेक्ट आ रहा है, तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपनी सिलेक्शन का मेथड एक ही रखिएगा, उसको चेंज ना करें बार बार, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आगे उसके बाद आ गई कैप, ठीक है। अब ये राउंड सिलेक्शन है, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि परफेक्ट कर्व नहीं आया तो वो भी मसला ख़राब हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हल्के छोटे छोटे पैचेस बना रहा हूँ, ताकि वो इसको लेंथी भी किया जा सकता है, मतलब एक बड़ा पैच भी लगाया जा सकता है। मैं आपको शायद करके दिखा दूँ। जूम आउट करें और यहाँ जाके बड़ा पैच एक ही बार लगा दें इस तरह से, ठीक है। अगर आपको लग रहा है तो इस तरह से भी किया, लेकिन दूर से हमें इतना आइडिया नहीं होता जूम आउट करके कि सिलेक्शन कितने पिक्सल्स अंदर हुई है, परफेक्ट ऊपर हो गई है या किस तरह से। तो बस ये ख्याल रखना होता है। वापस हम जूम इन करेंगे, वापस हम आएंगे यहाँ पे। यहाँ से भी उसने सिलेक्शन को ख़राब किया था, तो हम इसकी सिलेक्शन यहाँ से पूरी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपको एजेस के ऊपर एक पर्पल सा शेड दिख रहा होगा। ये तब आता है जब कैमरे का लेंस थोड़ा सा चीप क्वालिटी का होता है, या डे लाइट में बिल्कुल आप फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो ये इसको क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। ये लेंस की वजह से आता है और ये ख़त्म हो सकती है, फ़ोटोशॉप में ही ख़त्म हो जाती है ये। तो हालांकि ये जो कैमरा जो यूज़ हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, Canon 5D Mark III का ये इमेज है, और लेंस जो है वो 85 mm है गालिबन। अब ये नहीं पता वो जिस बंदे ने जिस कंपनी का लेंस यूज़ किया वो चीप भी हो सकता है, लाइक सिग्मा तो अच्छा भी बनाते हैं लेंस। उसके अलावा भी एक ब्रांड है, मेरे जहन से निकल गया वो। तो ये है जी। अब देखिए, अब हम चेन पर आएंगे। चेन की सिलेक्शन हम लेंगे ज़रा ध्यान से। जो चेन के जो ट्विस्ट हैं, ट्विस्ट के ऊपर आपने ध्यान से जाना है कि कोई ट्विस्ट अजीब सा ना लगे। जी, अब बैक पे आ जाएं हम। बैक के हम इस मोड पे पहुँचे हैं कि ये देखिए, अब यहाँ पे राउंड किया हमने थोड़ा सा, इधर तक आए। उसके बाद ये जो इसका एक बॉर्डर सा लगा हुआ है यहाँ तक। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, वापस हम आगे स्कर्ट के ऊपर। स्कर्ट की सिलेक्शन यहाँ से लेते गए। उसके बाद लास्ट में आके आपने इसको पहले पॉइंट से जोड़ देना है जहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है। वहाँ आके ये क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद आपने कहीं और क्लिक नहीं करना। अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन करना है इसको, मेक सिलेक्शन। और यहाँ पे ज़ीरो फिल वक्त रख रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही जो इमेज भी अच्छी क्वालिटी का है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने जहाँ तक सिलेक्शन ली थी जिस जगह से, मुझे एग्जैक्ट वहीं की चाहिए, तो ठीक है। फेदर बढ़ा दूंगा तो ये क्या करेगा, जो किनारे होंगे उसको और मज़ीद कम ज़्यादा कर सकता है ये बढ़ाने पे। तो मैं इसको ज़ीरो ही रखूँगा, अभी मुझे फेदर नहीं बढ़ाना। उसके बाद मूव टूल सिलेक्ट करना है और आपने कंट्रोल J प्रेस करना है। तो अब क्या होगा, जो सिलेक्शन आपने की थी वो अलग से बाहर निकल आएगी। तो अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे कि हाथों के अंदर का जो एरिया है वो अभी तक अलग नहीं हुआ है। तो अब हम उसको फिर से सिलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अभी मैंने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया हुआ है जो हमने अलग की है डुप्लीकेट करके।
पेन टूल से वापस आएंगे हम इसके ऊपर और हम इसकी सिलेक्शन लेंगे आराम आराम से। ठीक है, ये थोड़ा हाथ में कर्व है, ये ख्याल रखना है कर्व ख़राब ना हो। अब वो बाल इतने बारीक थे, मैं हर एक बाल को पकड़ना मुनासिब नहीं समझा, और इसको भी हम यूँ ही करेंगे, मेक सिलेक्शन ज़ीरो फीदर तक। अब जो सिलेक्शन है उसको हमने डिलीट के बटन से डिलीट कर देना है। ये देखिए वहाँ से वो चीज़ हॉलो हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने ये हाथ के नीचे वाला जो एरिया है इसको भी ऐसे ही पेन टूल के साथ हम करेंगे सिलेक्ट, और ये सिलेक्शन लेकर हाथ के कर्व का भी ख्याल रखना है। ठीक है, ये सिलेक्शन हुई, मेक सिलेक्शन, ओके, डिलीट प्रेस किया, ये भी डिलीट हो गया। अच्छा जी, अब देख लें गौर से कोई एरिया रह ना गया हो। ठीक है, बाई चांस हो जाता है कोई चीज़ रह जाती है, वो ये है मेरा ख्याल है, ये जो एरिया था ना इसको भी हम बड़े ध्यान से जो है, क्योंकि ये जो जंजीर है बैग की इसका कर्व्स हैं, ये बड़े ध्यान से हमने करना है, जो ट्विस्ट आ रहे हैं इसके। अच्छा, एक तो हमने ये डिलीट किया, इसके बाद एक ये भी है अंदर, ये ज़रा बड़े गौर से देखना पड़ा है तो नज़र आया है। और इसको भी हम ऐसे ही मेक सिलेक्शन, ओके, डिलीट लें जी। और मेरा ख्याल है इमेज में तमाम वो चीज़ें जो गैर ज़रूरी बैकग्राउंड थी वो डिलीट हो गई हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं आगे। अब एक बैकग्राउंड, इसको हम एज अ PNG भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, PNG और एज अ फोटोशॉप फाइल भी सेव करके आप क्लाइंट को दे सकते हैं, ये दोनों ही तरीके हैं इसमें। ठीक है, ख़ुद से बैकग्राउंड कोई चेंज करना चाहते हैं आप तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि बैकग्राउंड चेंज करनी है तो आप इसकी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से तो ये बिल्कुल परफेक्टली है। मतलब मुझे नहीं अभी तक इमेज के कोई साइड के ऊपर कोई वाइट शेड ऐसा दिख रहा है जिसको देख के क्लाइंट कहे कि जी यहाँ पे ख़राबी है, अभी तक ठीक है। ठीक है, तो ये फ़ायदा है जो मैंने मेथड बताया, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है, लेंथी इतना भी नहीं, बल्कि आप रूटीन में जब बैठ के काम करेंगे तो आपको ये भी ज़रा कम ही लगेगा। तो ये तरीका है। ठीक है, बैकग्राउंड आप चेंज कर भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको एज इट इज़ इसकी PNG भी सेव कर सकते हैं। आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट एज, और ये फ़ोटोशॉप 2023 है तो इसमें ऑप्शंस कुछ चेंज हैं। अगर आप पिछला वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें सेव एज में जाके सिंपल PNG मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपने आके इसको PNG यहाँ से करना पड़ेगा, और ट्रांसपेरेंसी ऑन रखिएगा, चेक रखेंगे तो ट्रांसपेरेंट होगी, ये अनचेक होगा तो वाइट बैकग्राउंड के साथ सेव हो जाएगी। और यहाँ से आके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सिंपल एक्सपोर्ट का बटन प्रेस किया और फ़ोल्डर का मैं नाम दे दूँगा कि इस फोल्डर में चाहिए, और ये इसको वहाँ पे एक्सपोर्ट कर देगा। ये देखिए ये PNG है, क्योंकि विंडोज़ 10 का कुछ अपडेट हुई है तो ये PNG जब होती है तो वो इसको ब्लैक शो करता है। ठीक है, इमेज देख लें बिल्कुल एज इट इज़ है, बस वो बैकग्राउंड रिमूव हो गया हमारा। तो ये था एक छोटा सा, उम्मीद है अब आपको ये भी समझ आ गई होगी। अगर इसके बाद भी समझ नहीं आती तो इंटरनेट पे भी आप थोड़ी सी खुद भी रिसर्च कर लिया करें, देख लिया करें। ये ट्यूटोरियल्स बनाना एक्चुअली मेरा मकसद तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ चलें अपनी जो कम्युनिटी है जो रीच करती है, प्यार से रिक्वेस्ट करती है, तो उसके लिए मैं कुछ ना कुछ फिर बना देता हूँ। तो ये आसान है। सॉफ्टवेयर का लिंक मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूँ, और इंस्टॉल करें अपने अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, और इसके ऊपर काम करें। ये सिर्फ बैकग्राउंड रिमूविंग के लिए ही नहीं, इसके ऊपर लोग तरह तरह से पता नहीं कितनी टेक्निक्स के साथ अर्निंग कर रहे हैं कि फाइवर पे वो कैटेगरीज भी अवेलेबल नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, टाइपोग्राफी इस पे हो जाती है, इसके ऊपर आप लोगोज़ भी बना सकते हैं, इमेज एडिटिंग हो जाती है, रीटचिंग हो जाती है, मेकअप हो जाता है, तो बहुत कुछ होता है इसके ऊपर। ये तो भी मैंने कुछ भी नहीं गिनवाया आपको। तो
बस यही है कि आपसे रिक्वेस्ट है, इसको स्टार्ट करें, कहीं ना कहीं से लगें इसके ऊपर और सीखें इसको। और अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में मेरा नाम वलीद आरफीन लिख दीजिएगा, तो मुझे समझ आ जाएगी कि आपने यहाँ तक आगे वीडियो देखी है। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए साथ रहिएगा, हौसला अफजाई के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।